क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए जल्दी से। हेलो अभिरुद्ध। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू विनय, विश्वजीत, पवन, निप्टे, हर्ष, हरिओम। आई विश कि नेक्स्ट ईयर आप लोग अपनी पसंदीदा आईआईटी में बैठकर मुझे टीचर्स डे की विशेस दे रहे हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुप्रभात कृष्णा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप टीचर्स डे का गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको खूब अच्छी रैंक लानी है और नेक्स्ट ईयर, हाँ, विश हैप्पी टीचर्स डे के साथ आपको अपना नाम और साथ में आईआईटी बी, आईआईटी के, आईआईटी डी ऐसा कुछ लिखकर भेजना होगा। सही है? ओके, सो वंस अगेन लव यू ऑल। लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, वेरी गुड। ऑल होमवर्क डन। बहुत अच्छी बात है। आयुध, जय महाकाल आकाश। आ जाओ, चालू करते हैं। हिमेश, ये आईआईटी इंदौर इन्होंने पहले ही लिख दिया। मेरे भाई हमने स्टार्ट किया था, आप सबने एक क्लास देख ली है ना। कन्फर्मेशनल साइक्लिक कंपाउंड के कन्फर्मेशंस थे। साइक्लिक कंपाउंड के कन्फर्मेशन में हमने चेयर कर लिया था। चेयर के बाद हमने बोट किया था। बोट के बाद ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, हाफ बोट। बहुत अच्छे निपटे। गॉड ब्लेस यू आंचल। फिर हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया था। हमने हर पॉसिबल पाथवे को यहां पर ड्रॉ किया था और जो फाइनली लोवेस्ट एनर्जी वाला ग्राफ था हमने वो ले लिया था। एक और चीज आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो पाथ 1 पाथ 2 है इसका, हाँ, नया चैप्टर चालू होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। मेरे भाई इसे जो है बहुत ध्यान से देखेंगे, बुक में इसे सिग्मा पाथवे बोला जाता है एंड इस वाले को C2 पाथवे। शायद आपको याद हो, हमने सिग्मा एन रिप्रेजेंटेशन लिया था ऑप्टिकल में प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए लिया था। पहले पाथ के सारे कंफर्मेशन में पीओएस है। पहले पाथ के सारे कंफर्मेशन में पीओएस है और पाथ 2 के सारे कंफर्मेशन में C2 है, पीओएस नहीं है। ऐसा नहीं बोलेंगे पीओएस नहीं है, C2 है कंपलसरी, जो है वो बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां C2 नहीं है, कुछ में यहां भी C2 है, इसमें C2 मिलेगा आपको, लेकिन जो सब में है उसके बिहाफ पर नाम दिया जा रहा है सिग्मा पाथ एंड C2 पाथवे। कर लेंगे आप। ओके, मैं फिर से बताऊं, ये जो ब्लू वाला जोन है थर्ड पाथ वाला, ये है फ्लेक्सिबल कंफर्मेशन जोन। फ्लेक्सिबल कंफर्मेशन जोन, और इसके अलावा जो है वो रिजिड है। अरे आकाश बता तो रहा हूं, सुनना। पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई इधर ये ब्लू वाला जो है ये है फ्लेक्सिबल कंफर्मेशन जोन, इसके लेफ्ट में रिजिड है, इसके राइट में रिजिड है। तो कहीं अगर रिजिड कंफर्मेशन लिख कर आता है तो मेरे भाई ये और ये वाला रिजिड, इसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये हमने किया था एंड एक क्वेश्चन किया था हमने यहां पर, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, रिजिड आया भी था, इसका आंसर लेकिन सी था, ट्विस्ट। आपने अगर ऑप्टिकल नहीं पढ़ा है तो पीओएस C2 ये भी आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने ऑप्टिकल पढ़ा है तो आपको याद होगा सिमेट्री सेगमेंट में
सिमेट्री सेगमेंट में हमने चेयर बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, स्टैगर्ड, इक्लिप्स सब दिया हुआ है, तो 10-12 क्वेश्चन आप वापस जाकर कर लें। सुधांशु, अगर तुम ये सारी बातें छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो तुम्हें फायदा होगा। आइए, अब आपने क्या सीखा है उस पर हम कंक्लूजन वाली बात करते हैं। सारे लोग देखिएगा, नोट ध्यान से देखें। मुझे बताइए जरा कि क्या आपने फर्स्ट चेयर बनाई थी किसी भी पाथवे में, और क्या आपने नोटिस किया वो फ्लिप होकर एक दूसरे चेयर में चला गया? क्या आपने देखा वो फ्लिप होकर एक दूसरे चेयर में चला गया? फ्लिप होकर दूसरे चेयर में चला गया। क्लियर है या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये इसमें कहां है? PQRSTU कहां पर है? किस अननोन की वैल्यू 2 है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर ये वाला 2 है तो यहां पर फ्लिपिंग के अकॉर्डिंग, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अकॉर्डिंग किस अननोन की वैल्यू 2 है? वेल्डन, आयुध, गौरव, निप्टे, विनय, रौनक, आर्या, रोशन, बाकी डैश हो, हर्ष डैश, अंशिका डैश, पीयूष डैश, रविकांत डैश, विशु वेल्डन, सुमित वेल्डन, नीतीश वेल्डन, अविनाश वेल्डन, नीतीश। अरे भाई तुम एकदम चुनिंदा क्वालिटी के हो क्या? अरे यार सब चला गया। ये यू है। आपको याद है फ्लैंज फ्लिपिंग टाइप का हमने कुछ पढ़ा था, याद है? ये जो ग्रीन कलर वाला फ्लैंज नीचे की तरफ है, ये ऐसे ऐसे फ्लिप कर रहा है। तो अगर ये वाला ऐसा है तो ये नंबर 2 हुआ, तो ये यहां पर ऐसे ही तो रहेगा। हाँ आदर्श, ध्यान से देखिए। यू वाले वेल्डन, तो मेरे भाई ये वाला कार्बन यहां पर है, तो ये है 2। बहुत आराम से समझे, सारे लोग देखिएगा। तो मेरे भाई एक चीज का खास ख्याल रखना है आपको, ये देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन पर ये H ग्रीन वाला हो गया इक्वेटोरियल, एंड पिंक वाला जो है ये हो गया एक्सियल। अब आप उसी तरीके से सोचिए कि ये ऊपर जा रहा है, ये कार्बन नंबर 1 ऊपर जा रहा है, तो 1 यहां आएगा। सारे लोग देखो, 1 यहां आएगा, आएगा या नहीं? 1 यहां आएगा, 1 यहां आएगा। अब बताओ जरा, क्या ग्रीन वाला पिंक वाले से आगे रहेगा या नहीं? भाई ये सारा 1 ऊपर जा रहा है तो ग्रीन वाला ऊपर ही रहेगा। एंड आपको एक बेहतरीन चीज समझ में आएगी, लुक एट दिस। अगर ये मेरा पेन ग्रीन है तो क्या ये ऊपर आएगा या नहीं यहां पे? तो मेरे भाई सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, जो यहां इक्वेटोरियल है वो यहां एक्सियल हो गया, और जो यहां एक्सियल है वो यहां इक्वेटोरियल हो गया। और ऐसा हर कार्बन पर होगा, ऐसा हर कार्बन पर होगा। सारे लोग देखें, ऐसा हर कार्बन पर होगा। मतलब क्या सीखा हमने यहां पे? ड्यूरिंग फ्लिपिंग each axial converts into equatorial and vice versa। ऐसा
इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। सारे लोग ध्यान से देखें, ये आ गया आपका। अच्छा एक और बात, पहले बताओ क्या ग्रीन वाला अप था या नहीं? ग्रीन वाला अप, पिंक वाला डाउन। तो ये अभी भी है, ग्रीन वाला अप, पिंक वाला डाउन। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं बदलता। जो अप रहता है वो अप, जो डाउन रहता है वो डाउन। फ्लिपिंग में केवल एक्सियल इक्वेटोरियल चेंज हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस ड्यूरिंग कंफर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस ड्यूरिंग कंफर्मेशन। मतलब यह है कि अगर तुम्हें एक सिस कंपाउंड दिया जाए तो वो जितना भी फ्लिप कर ले वो सिस ही रहेगा। समझ में आया? अगर ट्रांस दिया गया वो कितना भी फ्लिप कर ले वो ट्रांस ही रहेगा। सही है या नहीं? तो ये दो पॉइंट्स हैं कि फ्लिपिंग के दौरान एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सचेंज होते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन के बारे में हम सब सीख चुके हैं, बस हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद हो जाएगा। चलिए जी, आइए हम आज पढ़ेंगे कंफर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। कंफर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन? मेरे भाई 6 की रिंग है और यहां पर मान लेते हैं कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब आप सबको पता है कि किसी भी रिंग में अगर कोई चीज लगी है तो वहां H भी होगा एंड वो एटम और ग्रुप भी होगा जो आपने लगा रखा है। इसके कंफर्मेशन को हम अगर स्टडी करें तो मेरे भाई आपको पता है 6 की रिंग क्या होगी? चेयर। और ये जो G लगा है ये एक्सियल या इक्वेटोरियल कुछ भी हो सकता है। ये अगर एक्सियल है तो क्या ये फ्लिप कर जाएगा? और फ्लिप करके ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। बहुत आराम से देखें, ये वाला कार्बन यहीं आएगा और इक्वेटोरियल हो जाएगा। देखो भाई देखो, मेरे भाई बहुत ध्यान से देखिए, ये एक रिवर्सिबल सिस्टम है, इसलिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा सकता है। ये इक्वेटोरियल है एंड ये है एक्सियल। मतलब इक्विलिब्रियम पर इसका जो परसेंटेज होगा वो रखिए, इसका जो परसेंटेज होगा वो रखिए, डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। अब हमें बताना है ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो बताइए इसके लिए क्या हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें 50% से ज्यादा कौन है? अगर ऊपर ज्यादा हुआ नीचे कम हुआ ग्रेटर देन 1, नीचे ज्यादा तो लेस देन 1, दोनों बराबर तो इक्वल टू 1। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई हमें यह पता करना होगा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में G कहां कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि पता है रिवर्सिबल सिस्टम का एक फंडा होता है दोस्त, जो जितना स्टेबल होता है उतना ही ज्यादा परसेंटेज में वो रिवर्सिबल रिएक्शन में दिखता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में दिखता है। बहुत ध्यान से सुनना। तो हमें यह पता करना है कि भाई साहब एक्सियल पर G हैप्पी है या इक्वेटोरियल पर हैप्पी है। तो इसके लिए हम दो हल्के हल्के मेथड आपको बता सकते हैं। चलिए मेथड 1, कुछ ना करो, चल अगर इसमें तो हम उस्ताद हैं। मेरे भाई जरा इस कंपाउंड का न्यूमैन बनाना है आपको, इसका न्यूमैन बनाना है। यहां से देखो इसे, ये डॉट ये सर्कल, और यहां से भी देखेंगे ये डॉट ये सर्कल। ठीक है, तो चलिए मैं यहां बना रहा हूं न्यूमैन। डॉट पर नीचे H, लेफ्ट में H, राइट में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, सर्कल पर H, लेफ्ट में H, ये गॉच था, ये हमें पहले से पता है। अब इस जगह से देखिए, ये डॉट पर नीचे H होगा, राइट में H होगा। ये देखिए नीचे H, राइट में H, डॉट वाली बॉन्ड जो उधर से आ रही है,
एंड सर्कल पर ऊपर क्या लगा हुआ है, जी, जी एच एंड ये हमने यहां पर बनाया पहले का न्यूमैन। चलो ऐसे ही खटाक से ये डॉट, ये सर्कल, ये डॉट, ये सर्कल, इसका भी न्यूमैन बना लेते हैं। तो क्या आएगा नीचे, एच एच, ये सर्कल बना लेते हैं, एच एच, ये डॉट लीजिए, इस डॉट पर क्या है, नीचे एच, राइट में जी आ गया, एंड इधर ये डॉट वाली लाइन, सर्कल, ऊपर एच, ये एच एंड ये एच। देखिए यहां से एक आइडिया लग रहा है, ध्यान से देखिए, एक आइडिया लग रहा है, वो ये है कि अगर हम इस वाले पे बड़े ग्रुप देखें तो एक बड़ा ग्रुप ये, एक बड़ा ग्रुप ये, और एक बड़ा ग्रुप ये, और यहां अगर हम बड़ा ग्रुप देखें तो एक बड़ा ग्रुप ये है, एक बड़ा ग्रुप ये है, और एक बड़ा ग्रुप ये है। आप खुद मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिपल्सन और कम रिपल्सन कहां लग रहा है, बताइए बताइए। क्या यहां आपको मोर रिपल्सन दिख रहा है एंड ये लेस स्टेबल हो गया, और क्या यहां आपको लेस रिपल्सन, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल, यानी कि इक्वेटोरियल वाला बढ़िया आ गया, इक्वेटोरियल वाला बढ़िया आ गया। सही है या नहीं? यस यस मोहम्मद, यू आर राइट। चलिए एक और है दोस्त, एक मेथड है और सेम चीज प्रूफ करने का, इसे जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं एक्सियल वाला ले लेता हूं, अगर मैं एक्सियल वाला लेता हूं, ध्यान से देखना, ये जी, बहुत आराम से सुनेंगे। लेट्स मार्क 1 हेयर, ये 1 है, तो 1 वाले को 2 वाले के एक्सियल से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो नीचे होगा, इधर भी 2 वाले के एक्सियल से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो नीचे होगा, ये अप है वो डाउन है, ध्यान से देखना। लेकिन इन्हें 3 वाले के एक्सियल से समस्या होगी क्योंकि वो पैरेलल होगा, ध्यान से देखिए। तो अब आपको मामला थोड़ा थोड़ा समझना होगा कि ये देखिए, ये रिपेल कर सकते हैं क्योंकि ये एक सेम प्लेन में आ गए हैं एंड पैरेलल भी हैं, इसी को 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये है 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, और ये एक्सियल में सबसे ज्यादा होगा, एक्सियल में ये सबसे ज्यादा होगा। सही है या नहीं? आइए अब अगर हम इसी को इक्वेटोरियल पर ले लें थोड़ी देर के लिए, तो एक्सियल पे अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको कम रिपल्सन दिखेगा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में क्या डाउट आता है वो मैं बताता हूं। कुछ बच्चों के मन में आता है तो सर इक्वेटोरियल पे जी गया है, वहां वो इस इक्वेटोरियल वाले से रिपल्सन खाने लगेगा। आपको एक्चुअली ये 2D में अजीब सा दिखता है, बट मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। लुक एट दिस, ये एक्सियल की समस्या ये है कि ये बहुत ज्यादा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो चेयर कन्फर्मेशन को ट्विस्ट बोट या बोट में जाना पड़ेगा, लेकिन वहीं इक्वेटोरियल के पास एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लुक एट दिस, दिस इज ए डाउन इक्वेटोरियल, दिस इज ए डाउन इक्वेटोरियल, दिस इज ए अप इक्वेटोरियल। नाउ अगर इन्हें रिंग बनानी है किसी, ये देखो ट्रांस है, एक नीचे है एक अप है, दिख रहा है आपको, एक ये नीचे है ये अप है, ये ट्रांस है। अगर इन्हें रिंग बनानी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का केस तो ये क्लोज हो सकते हैं, लेकिन अगर रिपल्सन लग रहा है तो दे कैन रोटेट, ये अपोजिट तक जा सकते हैं। 2D में ये हमें हमेशा पास दिखते हैं क्योंकि बोर्ड पर तो ऐसे ही दिखेंगे, बट अगर रिपल्सन की बात होगी तो ये अवे हो जाते हैं काफी दूर। तो इसलिए वो वाला जो केस आपको लग रहा है ना कि इक्वेटोरियल पे जाके रिपल्सन बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके पास मजेदार चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हम इन्हीं को पास मानते हैं क्योंकि वो आ सकते हैं पास, एंड रिपल्सन के केस में वो दूर रह सकते हैं। तो मेरे भाई यहां भी ये प्रूफ हो रहा है कि ज्यादा, एक कोई कचरा आदमी है वो मुझसे कह रहा है कि ये कम स्टेबल क्यों हुआ। बेटा अगर ये हालात हैं आपके तो ITI का फॉर्म डालो,
उसमें भी दो आई होते हैं, मन को संतोष रहेगा। बेवकूफ कहेगा, तुझे नहीं पता कि ज्यादा रिपल्सन पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां रिपल्सन ज्यादा है, लिखा भी है मोर रिपल्सन लेस स्टेबल। रीजन क्या है, लिखा है रीजन। और यहां लेस रिपल्सन है तो ज्यादा स्टेबिलिटी। रिलेटिव बात हो रही है। यहां भी 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बोले तो रिपल्सन है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल हो जाए। और यहां लिख लेना यार, मोर स्टेबल लेस रिपल्सन। तो कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन आया है, हाँ, रॉकी ने पूछा है कैसे डालते हैं आईटीआई का फॉर्म। तो गूगल पे 25 चीजें ढूंढते हो, ये भी ढूंढ लो। नहीं ढूंढोगे, ये पढ़ाई की चीज नहीं ढूंढनी। ढूंढिए ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। और उस पर मन लगा के करिएगा तो हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आइए जरा कंक्लूड क्या किया हमने। वी जस्ट कंक्लूडेड कि इक्वेटोरियल पोजीशन is more appropriate for bulkier atom or group। सही है। for more stability, बहुत क्लियर सी बात है, कुछ बचा नहीं है इसमें, सब हो गया। अब हम बस क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है नीरज, फिर काहे की चिंता है, मस्त रहने का, ठीक है। कह रहा इज ITI इज बेटर देन IIT। तुम्हारे लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू, थैंक यू। ओके, आइए जरा अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसी फंडे पे रहेंगे। एग्जाम्पल 1, कंप्लीट फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट के इक्विलिब्रियम। चलिए जी करें। ये लीजिए, पहला प्रश्न है मेरे भाई, मैंने आपको चेयर दिया और मैंने कहा भैया चेयर फ्लिप हो गया, तो बताओ इसका के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? बताओ जल्दी। बोलो। 1, वेरी गुड। इसका 1 आएगा भाई साहब, के इक्विलिब्रियम 1। थर्ड का बताओ, थर्ड का जवाब दो। थर्ड का जवाब चाहिए मुझे। ओके, थर्ड का लोग लेस देन 1 बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ ग्रेटर देन 1 बोल रहे हैं, पता नहीं क्या। पम्मी ग्रेटर देन 1, सीरियसली? इतनी डसपंती अच्छी नहीं है। ये इक्वेटोरियल पर है, और मेरे भाई जब ये फ्लिप करेगा तो ये एक्सियल पर आ जाएगा, जो कि आपको पता है ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल हो गया। कम अपॉन ज्यादा, लेस देन 1। तो ये आप एक और प्रश्न बताइए। चलिए फिफ्थ का जवाब दो।
यस शिवांग, यू आर राइट। ध्रुव कह रहे हैं टाइम नहीं मिल रहा है तो सर अगर क्लास नोट्स के क्वेश्चन करें तो इनफ है। बेटा इनफ तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए आपको मॉड्यूल करना पड़ेगा, बुक करनी पड़ेगी। और टाइम क्यों नहीं मिल रहा? कहां दे रहे हो अपना टाइम? बाकी टाइम तो है भैया, 24 घंटे होते हैं दिन में सबके लिए, तुम्हारे लिए कम क्यों पड़ रहा है? हाँ वेरी गुड, जवाब सही है आपका। फिफ्थ का आंसर है। मेरे भाई बहुत आराम से देखो, क्या ये एक्सियल है और क्या ये इक्वेटोरियल है? एंड दोनों मिथाइल हैं, एंड दोनों मिथाइल है। मेरे भाई ये फ्लिप होगा, एंड फ्लिप होके क्या देगा ये ध्यान से देखो। ये मिथाइल यहां चला जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, तो यार बात वहीं की वहीं ही तो रही। ये तो सेम आएगा। निफ्टी इट्स गुड, बट और अच्छा इंप्रूवमेंट के लिए प्रयास करें। यहां के इक्विलिब्रियम आपका 1 आ जाएगा, चेक कर लो। दोनों बराबर स्टेबिलिटी पर, दोनों बराबर स्टेबिलिटी पर, सही है या नहीं? कृष्ण यस, तो आप ये क्वेश्चंस घर से करके लाइएगा। बातें नहीं करो। ये क्वेश्चन घर से करके लाइएगा, सेम तरीके से ही होगा, सेम तरीके से होगा जैसे मैंने आपको बताया है, पीछे क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक और तरीके से हमसे पूछा जा सकता है और हमें परेशान करने का प्रयास किया जा सकता है। चले, जैसे ये किया है ऐसे बाकी क्वेश्चंस पर आप ट्राई करिएगा। आइए, देखिए जरा, ये है आपका ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। अब बहुत ध्यान से देखना सारे लोग। ऑफ फॉलोइंग 12 क्वेश्चन हमने उधर किए थे, सेम तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। मुझे एक बात बताइएगा, जैसे आपको बोला गया है कि मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इसके बताने, तो बताओ 6 की रिंग को देखा तो क्या ख्याल आया? चेयर मोस्ट स्टेबल यही था, तो भाई साहब ये आंसर आ गया। अब 14th में अगर हम गए, ध्यान से सुनना, तो 6 की रिंग तो चेयर बनाएंगे। अब उसके एक कार्बन पर सीएल है, उस कार्बन पे एक्सियल इक्वेटोरियल 2 चॉइसेस हैं हमारे पास, तो हमने सीएल बड़ा वाला है तो हमने उसे इक्वेटोरियल लगा दिया। क्या इस तरीके से आप प्रश्न कर लेंगे? बस ऐसे ही करने हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन जो ये चेक करेगा कि आप में मानवीय गुण है या नहीं, ये चेक करेगा ये प्रश्न। 15th मैंने एक कंफर्मेशन बनाया है और मैं इसे इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बोल रहा हूं, तो मैं सही बोल रहा हूं या गलत? ये इसका ये जो चेयर है इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। ट्रू और फॉल्स सोच समझ के जवाब देना। जल्दी, आपका समय चालू होता है। अब 15वें क्वेश्चन के बारे में बताइए। 15वें क्वेश्चन के बारे में बताओ।
जल्दी बोलो जल्दी। ओके एक कह रहा है एक्सडीएल करो। तुम तो बेटा टॉप क्लास के चुनिंदा क्वालिटी के। आदित्य ने फॉल्स बोला है, नीरज ने फॉल्स बोला है, विनय तुलू तुलू कर रहे हैं। अच्छा बेटा, सर बोल रहे हैं रिपल्सन नहीं लगेगा। अच्छा बेटा, अगर बैकलॉग है तो नए चैप्टर से स्टार्ट कर लो। ओके ध्रुव, नए चैप्टर से स्टार्ट कर लो। ए कह रहा है स्किम सर इज ऑलवेज राइट। ओके रौनक फॉल्स बोल रहे हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हो? चेक योर आंसर। चलिए आइए, बहुत सारे लोगों का मिक्स आंसर है। प्रज्ञा वो ट्रू बोल रहे हैं, नीतीश ट्रू बोल रहे हैं, हेमंत ने भी ट्रू कहा है। मेरे भाई ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन जो लग रहा है आपको, ओके ट्रू एंड फॉल्स चल रहा है भाई साहब, सब अपने अपने योग्यता के हिसाब से। ओके ये पूरी तरीके से फॉल्स है, ये पूरी तरीके से फॉल्स है। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन का मतलब होता है, नहीं प्रदीप्ता गलत। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन का मतलब होता है कि उससे ज्यादा स्टेबल ना बनाया जाए, उससे ज्यादा स्टेबल हम बना ना सकें। मेरे भाई अगर आप इस डिजाइन को ध्यान से देखो, ध्यान से इस डिजाइन को देखो कि मैंने क्या बनाया है, तो आपको कुछ दिखाई देगा। आपको यह दिखाई देगा कि इसमें एक बॉन्ड के क्रॉस मामला गड़बड़ है, वो है ये ग्रीन बॉन्ड। इस ग्रीन बॉन्ड में यहां का जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्लिप्स्ड है, ये इक्लिप्स्ड है। और अगर ये इक्लिप्स्ड है तो ये मोस्ट स्टेबल कैसे हो सकता है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे भाई अगर आप मोस्ट स्टेबल बनाना चाहते हैं, सारे लोग ध्यान से देखिए, कोई बातचीत नहीं। अगर मोस्ट स्टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो मिथाइल है इसे 60 डिग्री रोटेट करना है ताकि इस बॉन्ड के अक्रॉस इक्लिप्सिंग स्ट्रेन कम हो जाए या गायब हो जाए। तो मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि बस आपको इन हाइड्रोजन्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, लाइक दिस। ये अंदर रहेगा H, ये बाहर रहेगा ये H, एंड ये नीचे रहेगा H। सारे देखो, देखा आपने? ये है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ये है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। अच्छा, इस तरीके से पूछा गया है तो हमने इस बात पर ध्यान दिया है। ये है मोस्ट स्टेबल, ये है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ 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 बहुत अच्छे आदित्य। मेरे भाई अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया 17, लेकिन जरा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। कोई बात नहीं अरित्रा, आइए जरा देखिए 17। अब आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक कि ये फिक्स कॉन्फ़िगरेशन का है, केवल इक्वेटोरियल के पीछे नहीं भागेंगे, ये फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है। ये है सिस, ये भी बाहर ये भी बाहर, तो आपको इसका स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा।
6 की रिंग को देखा तो ख्याल आया चेयर का, ये देखो। और अब इसमें सबसे बड़े ग्रुप को देखो, इत्तेफाक से यहां केवल मिथाइल ही है, मिथाइल है। अब मुझे स्टेबल बनाना है। चेयर में इक्वेटोरियल स्टेबल होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होता है। इक्वेटोरियल होते कितने? 6, लेकिन मुझे इसे अप लगाना है। 6 इक्वेटोरियल में 3 इक्वेटोरियल अप होते हैं। अप अप अप, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, दैट्स ऑन यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, बहुत आराम से देखना अभी एक एक चीज। और ये मिथाइल मैंने यहां बना दिया। आप एक सबसे बड़े वाले ग्रुप को जैसे ही फिक्स करोगे, बाकी पोजीशन अपने आप फिक्स हो जाएंगी। क्योंकि मेरे भाई ये अब बन गया है। अब इसके बगल में अब बनाना है, इसके बगल में अब एक्सियल है, कुछ नहीं कर सकते, वहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि सिस का सिस तो बनाओगे ना भाई, सिस का मोस्ट स्टेबल में उसे ट्रांस थोड़ा ही कर दोगे भाई। ये देख लो, ये है इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। कोई डाउट है तो पूछ लो, ये इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। ये अप लगाया इक्वेटोरियल पे, ये अप लगाया इक्वेटोरियल पे, उसके बाद बाजू में अप लगाना ही था, और यहां अप एक्सियल ही है। इक्वेटोरियल लगाते वो डाउन हो जाता, इसलिए वो नहीं लगा सकते। तो बधाई हो, आप 17th सीख गए हैं। क्या आप मुझे एक प्रश्न बताएंगे? 18th। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और पूछना चाहता हूं आपसे। ये देखो, सारे लोग मिलकर, चलो पहले मुझे ये बताओ, सारे लोग मिलकर पहले मुझे ये बताओ, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले बताओ, 6 की रिंग को देखा तो क्या ख्याल आया? 6 की रिंग को देखा तो क्या ख्याल आया? अरे नंबर छोड़ो रे, नंबर छोड़ो 19 20। पहले बताओ, 6 की रिंग को देखा तो क्या ख्याल आया? 6 की रिंग देखा, हाँ, चेयर चेयर चेयर। आपकी बात मैंने चेयर बना ली, सही है या नहीं? अब बताओ, सबसे बड़ा वाला ग्रुप देखो, सबसे बड़ा वाला ग्रुप देखो, सबसे बड़ा वाला ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल, ये लगा हुआ है। सबसे बड़ा वाला ग्रुप देखो, टर्सरी ब्यूटाइल है या ना? देख लिया। अब इधर से अप, ये अप है, अप है। 6 इक्वेटोरियल में 3 अप होते हैं। आप इक्वेटोरियल ढूंढ लो और उसमें कोई एक सेलेक्ट कर लो। मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, लगा दो टर्सरी ब्यूटाइल। इसका ठिकाना आ गया भाई साहब, ये देखो। अब ये लग गया, बाकी सब फिक्स हो गए, अपने आप फिक्स हो गए भाई साहब। सुन लो सारे कान खोल के। यहां मैंने टर्सरी ब्यूटाइल लगा, क्या यहां पर कुछ अप लगा है या नहीं? क्या यहां पर कुछ अप लगा है या नहीं? ओ माय गॉड, ये एक्सियल है भाई, लगाना ही पड़ेगा। क्या बाजू में कुछ अप है या नहीं? बाजू में तो अप इक्वेटोरियल है। बधाई हो, आपने एक झटके में ही बना लिया है कंफर्मेशन ऑफ फिक्स कन्फिगरेशनल कंपाउंड। सारे देख लो, देख लो, देख लो। एक एरा देखने में डाउन लग रहा है बहुत, अस्मिता डैश पंक्ति नहीं, इस कार्बन पर डाउन तो एक्सियल है, ये तो अप है बेटा, इसे डाउन मत बोलो। ये देखो, ये है डाउन एच, ये तो अप ही होगा। चलिए, मौजा आ गया तो बहुत अच्छी बात। एक और प्रश्न जो आप में किसी भी इंसानी लक्षण के होने की पुष्टि करेगा, अगर आपने सही जवाब दिया
तैयार हैं आप? हाँ, ये मोस्ट स्टेबल है, यही मोस्ट स्टेबल, इसका ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। आइए लुक एट 18th क्वेश्चन। मैं एक कंफर्मेशन बनाऊंगा और आपको बस इतना बताना है कि मैंने जो बनाया है वो इसका मोस्ट स्टेबल है या नहीं। चेक इमीडिएट। और ये मत देखना कि वो पास पास हैं गधे। मैंने कहा था ना, वो ऐसे ऐसे दूर भी हो सकते हैं, वो दूर भी हो सकते हैं। समझ में आया या नहीं? अब आप मुझे बताओ कि क्या ये इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है? सुधांशु कह रहे हैं इतना एक्सपीरियंस है तो बता दीजिए ऑनलाइन सही है या ऑफलाइन अच्छा। बेटा तुम्हें जहां बढ़िया समझ में आ रहा वहां पढ़ो, ठीक है? तुम्हें जहां बढ़िया समझ में आ रहा वहां पढ़ो, सिंपल सी बात। प्लेटफॉर्म मैटर उतना नहीं करता जितना ज्यादा मैटर करता कंटेंट, क्वालिटी, ठीक है? रोहित कह रहे हैं ट्रू है, आशीष कह रहे हैं फॉल्स है, अनीस कह रहे हैं फॉल्स है, एक कह रहा नाना नाना, एक वंश कह रहा सही है, पीयूष ने कहा राइट। डोंट थिंक दे आर क्लोज। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो दूर दूर भी रह सकते हैं। आया अगर लोग कह रहे हैं गलत है तो क्या रीजन लिख सकते हो साथ में क्यों गलत है? क्या रीजन लिख सकते हो क्यों गलत है? टुरू टुरू भी हो रहा है, अच्छा रीजन लिखो, वाई वाई इट्स रॉन्ग। सात्विक बोलो। ओके। अरे तुम लोग फिर हिंडर्ड के चक्कर में पड़ गए, अजीब बेवकूफ हो। एक ही कह रहा है एक एक्सियल होगा। अरे भाई साहब, बड़ी किस्मत से तो दोनों इक्वाटोरियल मिले हैं। ओके हाँ, कृष्ण ने सही बता दिया। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये आइए जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। ये देखिए, ये एक अप है, ये एक डाउन है, ये ट्रांस है। यहां भी देखिए, ये अप है, वो डाउन है, दोनों इक्वाटोरियल है। ये भी ट्रांस है। वेरी वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। ध्यान से सुनो, ये इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन नहीं है। ये इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन नहीं है। रीजन जानोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, रीजन जानोगे तो होश उड़ जाएंगे। चलो उल्टा करते हैं, एक क्वेश्चन 19th बनाते हैं। ध्यान से देखना सारे लोग। चेयर को देखा तो 6 की रिंग आई। सारे लोग देखो, चेयर देखा 6 की रिंग याद आई। लुक एट दिस, ये मिथाइल है नीचे, देख पा रहे हो? ये मिथाइल नीचे, तो ये मिथाइल नीचे लगा दिया। क्लॉकवाइज में अगला मिथाइल है ऊपर, क्लॉकवाइज में अगला मिथाइल है ऊपर। अरे भाई साहब, बवाल मच गया है। ध्यान से देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? ये इसका कंफर्मेशन है भाई। और ये अगर आपके पास बुद्धि है तो आपको पता है डिफरेंट कंपाउंड है। ये और ये डिफरेंट कंपाउंड है। दे आर एनेंसियोमर्स, दे आर एनेंसियोमर्स। ये अलग लाइट को घुमाता है, ये अलग लाइट को घुमाता है, तो इसका ये कंफर्मेशन हो ही नहीं सकता। तुमने ध्यान दिया नहीं क्या? मैं एक एरो जरूर बना रहा था जब मैं आपको बता रहा था
यहां भी मैंने एरो ऐसे बनाया था, ऐसे। डायरेक्शन मैटर्स डैश, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में अगर क्लॉकवाइज का तुमने एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिया तो वो उसके एनेंसियोमेरिक फॉर्म को क्रिएट कर देगा। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप द डायरेक्शन इन योर माइंड वाइल ड्रॉइंग मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। ये इसका है भाई साहब, तो इसे उठा के इसके सामने कर दें। अबे कहां चला गया है? कर लोगे भाई? क्या करना पड़ेगा इसका? बस डायरेक्शन का ख्याल रखना है। हाँ अक्स बिल्कुल सही, डायरेक्शन का ख्याल रखिए। तो चलें मेरे भाई, ये कई साल तक इस कंपाउंड के स्टेबल कंफर्मेशन के नाम पे यही पढ़ाया गया, इसके मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन के नाम पे, जबकि आपको पता है इसका तो कॉन्फ़िगरेशन ही अलग है। कोई बात नहीं आदर्श, आप सीख गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आपको अपने घर से करके लाने हैं। आया कोई मुझे 22 के बारे में बताएगा? देखते ही क्या ख्याल आ रहा है? देखते ही क्या ख्याल आ रहा है बताओ। बताओ जल्दी बताओ। अल्टरनेट, गधे रोहित, एक्सियल क्यों लगा रहा है, इक्वेटोरियल क्यों नहीं लगा रहा? शिवम कह रहा 3 अप है एक्सियल, 3 डाउन इक्वेटोरियल। क्या चल रहा भैया? मुझे सबकी पोजीशन बताओ क्या लगेगी जल्दी से। बहुत बेहुदा हो यार तुम लोग। 22 में क्या आपको याद है? किसी भी एक मिथाइल को पकड़ लो और ये अप है, 6 इक्वेटोरियल होते हैं। मैं इक्वेटोरियल पहले क्यों लेता हूं? मुझे स्टेबल बनाना है इसलिए। तो मेरे भाई 3 अप होते हैं, तो क्या मैं उनमें से एक अप इक्वेटोरियल ले लूंगा? आप इक्वेटोरियल ले लिया, अब मेरे भाई बगल का इक्वेटोरियल डाउन ही होगा, तो ये मजबूरी में एक्सियल आएगा। फिर अल्टरनेट 3 अप होते थे अगर तुम्हें याद हो, तो 3 तो अपने काम बन गए और ये 3 मजबूरी बस एक्सियल आएगा। ये इसका करेक्ट कंफर्मेशन होगा, प्लीज बना लीजिएगा आप चेयर में। अप डाउन, सॉरी अप 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 हैं, लेकिन 3 इक्वेटोरियल 3 एक्सियल। सारे इक्वेटोरियल नहीं हो सकते क्योंकि इक्वेटोरियल अप डाउन होते हैं, सारे एक्सियल नहीं हो सकते क्योंकि अप डाउन होते हैं। फिलहाल ये कुछ प्रश्न हैं जो मैं चाहूंगा आप लोग अपने घर से करके लाइएगा। तो भाई साहब बधाई हो, ये क्वेश्चन नंबर 30 NH, ठीक है। चले आगे चले, कुछ है नहीं, हम बस क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ नहीं है।
नया चैप्टर चालू होगा जब ये खत्म हो जाएगा बेटा। ओके 30 क्वेश्चन हमने कर लिया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सारे लोग, ये 31वां एक कंपाउंड लिया मैंने, ये डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसके बहुत सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं मेरे भाई। यहां कई ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो आप जल्दीबाजी में गलत आंसर दें। जैसे मैं आपको इस कंपाउंड के कुछ आइसोमर्स देता हूं बना के, सारे लोग देखिएगा, ये मिथाइल, ये मिथाइल, प्लीज लुक एट बोर्ड। मजा आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ध्यान से देख रहे हैं तो आपको मजा आने वाला है। मुझे बस ये बताओ कि जैसे कि ये मैंने इसके कुछ आइसोमर्स बनाए, देखना, ये मिथाइल, एंड ये, तो मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूं। चलिए पहले वाले को सारे लोग देखो, पहले वाले को सारे लोग देखो और मुझे बताओ यहां मिथाइल डाउन है या अप? यहां मिथाइल क्या है? डाउन दिख रहा है, देखो डाउन। और यहां मिथाइल क्या है? अप। तो क्या क्लियरली ये ट्रांस है या नहीं? ये जीआई भी कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सही है या नहीं? बताओ जल्दी बताओ। एंड ये दोनों एक्सियल लगे हुए हैं, एंड ये दोनों एक्सियल लगे हुए हैं। ये ट्रांस डाउन, ये डाउन, ये अप, ट्रांस। अच्छा ऐसे बताओ, क्या ये अप लगा है और ये भी अप लगा है? तो मेरे भाई ये सिस हो गया, ये सिस हो गया। एक इक्वाटोरियल, एक एक्सियल, ये इक्वाटोरियल, ये एक्सियल। ऐसे ही ये डाउन डाउन है, सिस एक्सियल इक्वाटोरियल। और ऐसे ही ये देखो, ये अप है, ये डाउन है, ये ट्रांस इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। जल्दी बोलो, जल्दी, देर ना हो जाए कहीं, जल्दी बोलो। हाँ जी, नो डाउट, बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बताओ भाई सबसे स्टेबल कौन है? सबसे स्टेबल कौन है? मुंह खोलो, जल्दी बोलो, सबसे स्टेबल कौन है? वेल्डन, निप्टे, रौनक, वेल्डन, बहुत अच्छे, जवाब सही आ रहा है। ये भाई साहब आपको ऑर्डर मिलेगा, देख लो, ये ऑर्डर मिलेगा स्टेबिलिटी का। और अब एक्चुअली अब जो मैं पूछूंगा वहां से आप में मानवीय गुण ढूंढे जाएंगे कि आप केवल दिखते ही हैं मनुष्य जैसे या हैं भी मनुष्य जैसे। तैयार हैं इसके लिए? क्या इस परीक्षण के लिए आप तैयार हैं? संदीप कह रहा 1 and 4 इक्वली स्टेबल। संदीप का सम्मान हो, संदीप का सम्मान करें, कह रहे 1 and 4 इक्वली स्टेबल। तुम इतनी देर में ये सीख पाए हो कि एक्सियल इक्वाटोरियल सेम स्टेबिलिटी पर होते हैं। हाँ, कर दिया योगेश, बहुत अच्छी बात है, मन ही मन में करिए। आइए, क्या मैं प्रश्न पूछूं? क्या मैं प्रश्न पूछूं? मुझे ये बता दो बस, तुम्हारे दिमाग में 1 2 3 4
बेटा ये क्वेश्चन आईआईटी में आना चाहिए। क्वेश्चन पूछूं, इन चार में कौन से दो ऐसे हैं जो कंफर्मेशन है एक दूसरे के? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? इन चार में वो कौन से दो ऐसे हैं जो एक दूसरे के कंफर्मेशन है? आयुध कह रहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मानसी, आप लोगों की हरकतें देखकर मुस्कुराना पड़ता है। निपटे कह रहे हैं डर लगता है कई बार आंसर देने में। अच्छा जी, कौन से दो कंफर्मेशन है? अच्छा मैं भी चेक कर लूं एक बार आंसर। ओके, सारे चेक करो। बड़े अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं, बड़े अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं। आशीष जल्दी, अबे आशीष गधे, मैं तुम्हारे यहाँ कचरा आंसर्स देख रहा हूं। पहली बात, अगर आप 1 को 2 3 के साथ क्लब कर रहे हो तो डैश हो तुम। 1 को 2 3 के साथ क्लब कर रहे हो तो डैश हो तुम। अगर आप 2 3 में से किसी को भी 1 4 के साथ कर रहे हो तो भी गलत है। मेरे भाई बहुत आराम से सुनना। 1 2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझो डैश, ये कंफर्मेशनल आइसोमर्स नहीं है। 1 3 भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। बचा 1 4, है ना मौजेदार? बचा 2 3, 2 एंड 4। मुझे जल्दी से बताओ 2 एंड 4 भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सही है या नहीं? शॉर्ट में ही लिख दूं यार, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चेक इट। पहले बताओ इन 3 में किसी को डाउट है क्या? इन 3 में किसी को डाउट है क्या? 1 2 1 3 एंड 2 3, 1 2 1 3 एंड 2 3, इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बताया गया था कंफर्मेशन के दौरान कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता। एंड आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई साहब, और बहुत ध्यान से सुनो। 1 एंड 4, 1 एंड 4 कंफर्मेशनल आइसोमर्स हैं। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हैं। 1 एंड 4 दे आर नॉट कंफर्मेशनल आइसोमर्स। 1 एंड 4 जो हैं वो एनेंसियोमर्स हैं, वो एनेंसियोमर्स हैं, एनेंसियोमर्स हैं, एनेंसियोमर्स। हाँ सारे पेयर बना लो यार, लोग खुश हो जाओ। 2 3 हो गया, हाँ 2 4 हो गया, 3 4 हो गया, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एनेंसियोमर्स। अच्छा ये देखना है कैसे, तो बताता हूं। क्या तुमने देखा अप डाउन, अप से डाउन क्लॉकवाइज था, और यहां अप डाउन ये एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखो, सारे लोग देखो, तुमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है।
यस आशीष यू आर राइट, 1 and 4 ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे भी देखो मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो, ये अप से डाउन आ रहा है, अप से डाउन आ रहा है, मतलब ये कंपाउंड ये वाला हुआ या नहीं, ये देखो। एंड ये देखो भाई, इसे समझो, ये अप ये डाउन, ऑब्वियसली ये कंपाउंड मिरर इमेजेस है। नहीं, तुम लोग खच्चरपंती मत करो, ये कंफर्मेशन इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस कंपाउंड का कंफर्मेशन है, और ये वाला कंफर्मेशन इस कंपाउंड का कंफर्मेशन है। समझ रहे हैं? ये एनेंसियोमर्स, अब जैसे आप, मैंने लिखा ये एनेंसियोमर्स है, तो आप एग्जैक्ट इसी फॉर्म को अगर देख रहे हो तो ये एनेंसियोमर्स तुम्हें नहीं दिखेंगे, ये एनेंसियोमर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको कि मिरर इमेज का है। लेकिन ये जिस कंपाउंड का कंफर्मेशन है और ये जिस कंपाउंड का कंफर्मेशन है वो एनेंसियोमर्स हैं, वो एनेंसियोमेरिक रिलेशन में हैं। 1 and 4 को कभी जिंदगी में कंफर्मेशन मत बोलना, बिकॉज कन्फिगुरेशन, आप RS निकालना जानते हो, वो निकालो, वो भी यहां पर अपोजिट आएगा। सही है या नहीं? आइए, 2 and 3 में का लिबर्टी है कि यहां फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से, क्योंकि दोनों अप है, तो चाहे आप ऊपर से नीचे आओ चाहे नीचे से ऊपर जाओ। समझ में आया या नहीं? देखो ये अप एंड डाउन, इसे पलट दीजिए, दोनों अप आ जाएंगे। इसे अगर आप पलट देंगे लाइक दिस, हाँ या ना? हेलो डैश, इसे पलट दो, अगर आप पलटोगे तो आपको सेम कंपाउंड मिलेगा। हाँ, वो कह रहा निखिल ये तो IIT में आने लायक, अबे बाकी कहां गया? मेरे भाई चेक करना, 2 and 3 जो है ये आपको कंफर्मेशन मिलेंगे। तो अगर आप 2 and 3 को कंफर्मेशन बोल रहे थे तो बहुत अच्छी बात, 2 and 3 को कंफर्मेशन बोल रहे हैं तो अच्छी बात। बहुत अच्छे, निपटे। जैसे 31 के लिए किया है ऐसे ही 3 और क्वेश्चन है, 32 के लिए बनाइएगा, 33 के लिए बनाइएगा, 34 के लिए बनाइएगा। पहले उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिएगा, केवल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना, बस केवल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना 32, 33, 34 का। एंड आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने कंफर्मेशन, समझ गए, हमने कंफर्मेशन क्या कर लिया है, हमने कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का खत्म कर लिया। वेल डन, बहुत अच्छे, कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का खत्म हो गया। और अब हम स्टार्ट करेंगे कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन। तैयार हैं आप लोग? मेरे भाई क्या आपने कभी लिफाफा देखा? लिफाफा ऐसा 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 होता है ना, इनवेलप, ऐसा लिफाफा खोला है, ओपन इनवेलप करते हैं दोस्त। ये इनवेलप फॉर्म है या इनवेलप कंफर्मेशन है साइक्लोपेंटेन का, एनवेलप कंफर्मेशन। ये हमारे सिलेबस, आईटी के सिलेबस में नहीं है, तो बस इतना तो पता होना चाहिए ना भाई क्या सिलेबस में नहीं है। तो शकल सूरत देख लो और निकल लेते हैं यहां से। एनवेलप कंफर्मेशन, बधाई हो, हमने कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन जितना करना था कर लिया। साइक्लोब्यूटेन मेरे भाई, साइक्लोब्यूटेन
इसका कंफर्मेशन ऐसा कुछ दिखता है। सारे लोग देखें। एंड ये जो है इसे हम बोलते हैं बीएफ कंफर्मेशन। बीएफ कंफर्मेशन, अरे भाई साहब बटरफ्लाई कंफर्मेशन बोलते हैं यार, बटरफ्लाई कंफर्मेशन। आपको पता है साइक्लोप्रोपेन के तीनों कार्बन एक ही प्लेन में, इसलिए वो कंफर्मेशन शो नहीं कर पाता। एंड इसी के साथ आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर, एंड वो है मोस्ट अवेटेड, जिसका था आपको कब से इंतजार। वो घड़ी आ गई, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हम बेसिकली, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से स्टार्ट करते हुए आगे सारे सब कुछ आएगा इसमें। इसमें सब कुछ आएगा, मतलब केटायन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, डेरिवेटिव, एमीन, सब कुछ है इसमें। ये कोई एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ आने वाला है। सही है या नहीं? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यस, श्री गणेश करते हैं, मेहुल भाई बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। आइए ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर हमें आपको समझना होगा कि हम पढ़ेंगे कैसे इसे। पहला चैप्टर हम लेंगे जिसमें हम एल्काइल हैलाइड को मेनली टारगेट करेंगे, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड को मेनली टारगेट करेंगे। एल्काइल हैलाइड ये हमारा मेन टारगेट होगा। एल्काइल हैलाइड आपके 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। एराइल वाला सेगमेंट हम लास्ट में एरोमेटिक में करेंगे। रोशन ने जैसे पूछा कि क्या इसके पहले प्रीक्विजिट क्या है, क्या आना चाहिए, मैं आपको बता दूं अगले 10 लेक्चर कह रहा हूं, सॉरी, अगले 10 दिन आप ऑप्टिकल थोड़ा सा रिवाइज कर लें, एनेंसियोमर्स थोड़ा पढ़ लें, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कर लें। समझ में आया या नहीं? तो बस वो दो चीजें अगर आपको आती हैं तो ये मजेदार होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। एंड टेंशन मत लीजिए, 110% मैं सिखाऊंगा। नारियल फोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। आइए एल्काइल हैलाइड, पहले आपको समझना होगा कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में घुसेंगे, उससे पहले बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे जो हमें आगे यूज में मिलेंगी। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड से पहले भी हम बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे। बातें छोटी होंगी जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा यूज होंगी। तैयार हैं तो मैं आपको बता देता हूं। पहले चलिए, क्या आपको पता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन? टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत आराम से सुनना, एकदम हलवा चीजें, ये सब आता भी है आपको, ये सब आता भी है आपको। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन क्या आप सबको आता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सब फिजिकल में पढ़ा है यार, मुझसे क्यों करवा रहे हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का स्टार्टर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरे भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है जिस रिएक्शन में, रिएक्शन इन विच नेट हीट इज रिक्वायर्ड, याद है आपको? यहां आपको पता है डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है। एंड अगर आप ध्यान से देखें,
यहां क्या होगा, नेट हीट जो है वो इवॉल्व होती है। आइए हल्की हल्की डायग्राम हल्का हल्का बना लेते हैं इसका। ये देखिए, सब मतलब समझाऊंगा, डायग्राम का भी मतलब समझाऊंगा, इसलिए ये है डेल्टा एच, ये है डेल्टा एच। छोटी सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये सबको आता है। ये आपने फिजिकल में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है। मेरे भाई एक और बात बताओ, छोटी सी बात और, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम अगला जो लेंगे, मेरे भाई मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका जो है स्कूल है, और आप अपने घर से निकले, समझ रहे, और सीधा स्कूल आ गए। देख रहे हैं आप, पीछे लगे रहे तो तिरछा था, ठीक है सीधा कर देते हैं। ये देखिए, आप अपने घर से निकले और सीधा स्कूल आ गए। किसी भी रिएक्शन में शुरुआती स्टेट जो होती है वो हम रिएक्टेंट को लेकर स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट से हम कहां तक पहुंच रहे होते हैं, प्रोडक्ट तक। आप चले और बिना रुके आप यहां पहुंच गए। आपको पता है ऑर्गेनिक में ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें आप यहां से चले और यहां पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से चले और यहां पहुंच गए। एक बच्चा आया, कह रहा है ऐसी रिएक्शन कैसे हो सकती है, रिएक्टेंट से चले सीधा प्रोडक्ट तक पहुंच गए। मैंने कहा हो सकती। कह रहा है एक मिनट, शुरुआत की थी ऑर्गेनिक की तो आपने बताया था कि हर रिएक्शन में बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है। मैंने कहा होता है, तो कह रहे यहां पर फिर बॉन्ड कब टूटी, बॉन्ड कब बनी। मैंने कहा इसी स्टेप में। कह रहे एक मिनट, इसी स्टेप में बॉन्ड टूट भी रही है, बॉन्ड बन भी रही है। मैंने कहा यस मेरे भाई, इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। रिएक्शन यहां से चलिए, यहां पहुंचिए, क्या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन हुआ है या नहीं, क्या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन हुआ है या नहीं। तो इसीलिए ऐसी रिएक्शंस में केवल ट्रांजिशन स्टेट ही होते हैं, ऐसी रिएक्शंस में केवल ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। इसी स्टेप में बॉन्ड का बनना टूटना सब हो रहा होता है। ट्रांजिशन स्टेट में कभी भी जो बॉन्ड टूट रही होती है या बन रही होती है, दोनों हो रहा होता है, और ये सब प्रोसेसिंग में होता है, कंप्लीट नहीं होता। अगर बॉन्ड टूट चुकी है या बॉन्ड बन चुकी है तो वो इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट का रोल प्ले करेंगे। मेरे भाई ऐसी चीज को हम बोलेंगे वन स्टेप रिएक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों, वन स्टेप रिएक्शन। ये है ऑर्गेनिक में आपको बहुत मिलेंगी, वन स्टेप रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट से स्टार्ट होके बंदा सीधा प्रोडक्ट पर जाएगा। वन स्टेप रिएक्शन। मेरे भाई आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कैटायन, रेडिकल, एनायन, ये सब। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वी आर स्टार्टिंग विद रिएक्टेंट। सारे लोग सुनना, पहला मिनिमा रिएक्टेंट होता है। मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन ली है, आखिरी मिनिमा प्रोडक्ट होता है। सारे लोग सुन लो, पहला मिनिमा रिएक्टेंट, आखिरी मिनिमा प्रोडक्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी है, एंड सारे मैक्सिमा ट्रांजिशन स्टेट, सारे मैक्सिमा ट्रांजिशन स्टेट। पीछे लगेगा अच्छा 4 मैक्सिमा हैं तो 4 स्टेप हुए क्या, क्योंकि 4 बार ट्रांजिशन हुआ। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, 4 स्टेप होगा उस रिएक्शन में। लेकिन इसे थोड़ा ट्रिकी बनाए, ट्रिकी।
a graph is having n number of transition state, तो रिएक्शन में n से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। ये सोचिएगा कैसे मुमकिन है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिएगा। फिलहाल अभी के लिए हाँ, जितने ट्रांजिशन स्टेट है उतने स्टेप। मेरे भाई अगला केस, तुम निकले तो अपने घर से निकले, रिएक्टेंट अपने घर से निकले, बीच में कहीं रुके, थोड़ी देर के लिए कहीं रुके, और फिर उसके बाद तुम स्कूल पहुंचे। तो मेरे भाई ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें या तो पहले बॉन्ड टूट रहा होता है, कुछ बनता है, उसके बाद बॉन्ड बनता है और प्रोडक्ट आता है, या पहले बॉन्ड बन रहा होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर बॉन्ड टूटता है, प्रोडक्ट आता है। ऐसी रिएक्शन को आप टू स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। ऐसी रिएक्शन को आप टू स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रांजिशन स्टेट ना हो। अगर ट्रांजिशन स्टेट नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं है, मतलब तुमने माना कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। अगर ट्रांजिशन ही नहीं है तो काय का ट्रांजिशन स्टेट यार, काय की रिएक्शन, समझ में आया? तो ट्रांजिशन स्टेट कंपलसरी है। जब कुछ नहीं था, इंटरमीडिएट नहीं था, तो भी ट्रांजिशन स्टेट था। अगर रिएक्शन है तो ट्रांजिशन स्टेट हमेशा रहेगा। इंटरमीडिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेरे भाई इधर हम डायग्राम बनाएंगे, इसका बना लें। ध्यान से देखो, ये देखिए, पहला मिनिमा क्या बताया था मैंने, रिएक्टेंट। आखिरी मिनिमा क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट। सारे मैक्सिमा क्या बताए थे मैंने, ट्रांजिशन स्टेट, TS1 TS2। एंड पहले और आखिरी मिनिमा के बीच में जितने भी मिनिमा होंगे वो सब इंटरमीडिएट। पहले और आखिरी मिनिमा के बीच में जितने होंगे सब इंटरमीडिएट। मेरे भाई अब TS1 हाई होगा या TS2 हाई होगा, ये आगे चलकर हम सीखेंगे कि कौन सा स्टेप ज्यादा स्लो है। जो स्लो होगा वो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा हाई पीक आएगी इसमें। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये है आपका टू स्टेप रिएक्शन। एंड इसके आगे 3, 4, 5 सब कुछ होता है। तो क्या आप समझ गए हैं कि इंटरमीडिएट एक होता है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, इसे हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं, एक कैटेगरी उसमें इंटरमीडिएट बनता है और एक जिसमें नहीं बनता। ठीक है, तो मेरे भाई ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आई होप आप समझ रहे हैं। एंड इसका अगला सेगमेंट जो हम सीखेंगे वो है अटैकिंग रीजेंट्स। क्योंकि मेन फ्रेम में जाने से पहले हमें छोटे छोटे टर्म्स आने चाहिए। मेन फ्रेम में जाने से पहले हमें छोटे छोटे टर्म्स आने चाहिए। अटैकिंग रीजेंट्स पढ़ेंगे हम। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप एकदम सीरियसली ध्यान से समझिए, नोट्स अच्छे बनाइए, डाउट्स पूछिए, और थोड़ा सा अगर ऑप्टिकल हल्का सा आप रिवाइज कर लेंगे तो यहां मजा आ जाएगा। अगर आपको ऑप्टिकल नहीं आता तो भी आप 85% ये चैप्टर सीख सकते हैं। ऑप्टिकल आता है तो 110% सीख पाएंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज होगी और बहुत आराम से हो जाएगा। आप कोर्स की टेंशन मत लें, सब कुछ समय से पहले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीखने का प्रयास रखें क्योंकि आपके पास वापस रिवर्ट मारने का टाइम नहीं होगा। कुछ बैकलॉग है उसे साइड में रखें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम होमवर्क भी डिस्कस करेंगे जो सीट का होमवर्क था। ठीक है हेमंत, बेटा देखो सिंपल सी बात है, ऑलवेज थिंक अबाउट कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन आप क्या चाहते हैं कि क्या हो, और बस उसी मूवमेंट की तैयारी में लग जाइए। आप चाहते हैं ना कि रिजल्ट आने के बाद लोग आपको ढूंढ रहे हो, आपसे बात करना चाह रहे हो,
आपके साथ फोटो खिंचाना चाह रहे हो, तो बस उसी दिन के लिए इतना मोमेंट काफी है यार। ठीक है, करेंगे करेंगे यार, तुम लोगों की स्टोरी सुनाऊंगा मैं आने वाले बच्चों को, लेकिन आई होप वो अच्छी स्टोरी होगी। चलिए, वंस अगेन थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टाटा बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।